दोस्तों जैसा कि आपके पास भी एसबीआई का खाता है, एसबीआई का बैंक अकाउंट है और आप एसबीआई के ऑफिशियल मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन को यूज़ करते हो, या तो आप योनो एसबीआई यूज़ कर रहे होंगे या योनो लाइट, दोनों ही ऑथोराइज एप्लीकेशन है। आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हो, ये फेक एप्लीकेशन नहीं है। प्ले स्टोर से लेकिन डाउनलोड करना, आप गूगल क्रोम से एपीके फाइल मत यूज़ करना, वो बेकार का रहता है, ठीक है। बट ये तो बेसिक चीज़ें तो आपको पता ही होगा, लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो न्यू यूजर्स आ रहे हैं इस एप्लीकेशन के अंदर, लॉगिन कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो उनको यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है योनो लाइट के अंदर कि मनी को ट्रांसफर कैसे किया जाएगा। जैसे कि यूपीआई को यूज़ करके नंबर से कैसे बैलेंस को सेंड करना है, कैसे ट्रांसफर करना है, एंड अकाउंट नंबर आईएफएससी कोड को फिल करके कैसे बैलेंस ट्रांसफर करना है एक जगह से दूसरी जगह, चाहे उसके पास कोई बैंक अकाउंट क्यों ना हो, ठीक है। तो इस वीडियो में यही चीज़ सीखेंगे, बहुत ही बारीकी से मैंने एक्सप्लेन किया है। वीडियो की स्किप मत करना, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए तो आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपने को थोड़ा सा मोटिवेशन आता है कि आपको हमारा कंटेंट पसंद आया। चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं कि योनो लाइट के अंदर कितने सारे टाइप से हम एक जगह से दूसरी जगह बैलेंस को ट्रांसफर कर सकते हैं, कौन कौन से ऑप्शन हैं ट्रांसफर करने के लिए। प्ले स्टोर पर जाएगा ना, अपना योनो जो एप्लीकेशन है उसको अपडेट करना ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ योनो लाइट एप्लीकेशन को ओपन करके। अब एक बार प्ले स्टोर पर जाके इस एप्लीकेशन को लेटेस्ट वर्जन में अपडेट ज़रूर कर लेना, बेटर रहेगा। अब यहाँ पे इस तरीके से आपको पेज आएंगे। अगर आपने इजी पिन सेट किया होगा तो आपको इजी पिन का ऑप्शंस मिलेगा, अदरवाइज आपको पासवर्ड यूजर आईडी का ऑप्शन मिलेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो आपको जो भी कंफर्टेबल लगे, इजी लगे, उस तरीके से आप लॉगिन कर लेना। चलिए मैं लॉगिन कर लेता हूँ अपना इजी पासवर्ड को, इजी पिन को एंटर करके। जब आप लॉगिन कर लेंगे ना तो इस तरीके से इसका पूरा डैशबोर्ड शो होगा। जिनके नाम से अकाउंट होगा, जिनका आप योनो यूज़ कर रहे होंगे, उनका ऊपर में नेम शो होगा। ये सभी को अच्छे से पता होगा। हमें यहाँ पे सीखना है कि अगर हम अपने इस एप्लीकेशन के द्वारा यूपीआई आईडी एंड अकाउंट नंबर से कैसे पैसा को भेजेंगे, कितने सारे ऑप्शन से पैसा भेजने के लिए। सबसे पहले मैं आपको फास्ट एंड सिक्योर तरीका बता रहा हूँ। ऊपर में आपको 4 ऑप्शंस मिल रहे हैं टॉप में। एक है योनो कैश, एक है क्यूआर कैश, और एक है यूपीआई ट्रांसफ़र, और एक है क्विक ट्रांसफ़र। इन दोनों को हम बात नहीं करेंगे, ये दोनों आप लोग यूज़ नहीं कर पाओगे। अगर जो लोग ज़्यादा इसके बारे में जानते हैं ना, तो देखो बता देता हूँ योनो कैश क्या है। कि आपको एसबीआई के एटीएम में जाना होगा और आप ना बिना एटीएम मशीन के योनो से कैश निकाल सकते हो, यानी एटीएम से कैश ले सकते हो। दूसरा है क्यूआर कैश विड्रो। यह यूपीआई का सिस्टम है, नया अपडेट आया हुआ है कि आप यहाँ से क्यूआर कोड को स्कैन करके पैसे विड्रो कर सकते हो। इसके लिए एटीएम की ज़रूरत नहीं है। एंड ये दो इम्पोर्टेंट है, यूपीआई ट्रांसफ़र और क्विक ट्रांसफ़र। सबसे पहले बात करते हैं यूपीआई ट्रांसफ़र के ऊपर। हम जस्ट इस पर टैप करेंगे। टैप करने के बाद इस तरीके से ऑप्शंस आपको नजर आएगा। मेक ए पेमेंट एंड यूपीआई पेमेंट हिस्ट्री, डिस्प्यूट स्टेटस, सेट यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट, इनेबल डिसेबल यूपीआई। अगर आपको यूपीआई यूज नहीं करना है तो आप यहाँ से इसको परमानेंटली बंद भी कर सकते हो, फिर चाहो तो आप इसको यहाँ से ऑन भी कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे आपको मिलेगा मेक पेमेंट का ऑप्शन, जस्ट इस पर टैप करना। यहाँ पे 2 ऑप्शंस आपको नजर आएंगे, पे टू वीपीए और पे टू अकाउंट नंबर एंड आईएफएससी। अब देखो पे टू वीपीए का मतलब क्या है, काफ़ी लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे। कंफ्यूज नहीं होना है। पे टू वीपीए का मतलब है वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, जिसको हम लोग यूपीआई आईडी बोलते हैं, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई आईडी को यहाँ पे फिल करना है, इस पर टैप करना, सिंपल। अब यहाँ आपका अकाउंट नंबर शो होगा, आपका नेम शो होगा, एंड यहाँ मिलेगा आपको वीपीए का ऑप्शन, एंड यहाँ पे आपको मिलेगा अप टू यूपीआई लिमिट सेट बाय द यूजर। यहाँ पे जिसका आप यूपीआई आईडी फिल करेंगे ना, उसका यहाँ मैक्सिमम लिमिट को सेट कर सकते, यानी इंटर कर देना कि आप इसको कितना बैलेंस सेंड कर सकते हो, वो लिमिट यहाँ आपको सेट करना होगा, ठीक है। हालांकि एक लाख से ज़्यादा नहीं लेगा, 1 लाख से कम ही सेट करना होगा। तो हम यहाँ पे चलिए किसी का मैं यूपीआई आईडी यहाँ पे फिल कर लेता हूँ, अपने फ्रेंड का ही। सारा कुछ फिल करने के बाद जस्ट यहाँ सबमिट का जो ऑप्शन शो रहा ना, सबमिट पे टैप करना। अगेन फिल करने के बाद थोड़ा सा लोडिंग लेगा, वेट कीजिएगा। इस तरीके से यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस मेंशन होगा, आपको यहाँ पे यश करना है, ठीक है। अब देखो फिर से इस तरीके से एक बड़ा सा पेज ओपन हुआ। देखो यहाँ पे कमीशन 0 है, एंड यहाँ पे एक बार मैं कन्फर्म कर देता हूँ, इस तरीके से कन्फर्म किया। अब यहाँ पे ओटीपी आएगा, ओटीपी को फिल करेंगे और यहाँ पे हमारा बैलेंस जो है सक्सेसफुल ट्रांसफर हो जाएगा। ये मैंने किससे ट्रांसफर किया, यूपीआई से, ठीक है, यूपीआई आईडी से ट्रांसफर किया। आपको यहाँ पे यूपीआई आईडी फिल करना है, जिसको बोलते हैं वीपीए। इसके अंदर ऐसा यहाँ पे नाम दिया गया है वीपीए, बट आपको यहाँ पे यूपीआई आईडी फिल करना है। आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ठीक है। इसके बारे में तो आपने समझ लिया कि यूपीआई ट्रांसफर कैसे करना है। एंड अगर आपको यूपीआई से ही बैंक में ट्रांसफर करना है ना, तो फिर से अगेन इस पर क्लिक करेंगे, एंड यहाँ मिलेगा मेक पेमेंट, यहाँ मिलेगा पे टू अकाउंट नंबर एंड आईएफएससी पे टैप करना। अब आपका यहाँ पे कुछ
पर्सनल डिटेल्स भी शो होंगे, जैसे कि अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर नेम, एंड यहाँ मिलेगा सिलेक्ट बेनिफिशियरीज पे टैप करना। और टैप करने के बाद यहाँ पे और जितने मैंने बेनिफिशियरी को पहले से ऐड किया हुआ है यहाँ पे शो रहा, लेकिन अगर इनमें से कोई आपका बेनिफिशियरी नहीं है, आपको नया बेनिफिशियरी ऐड करना है, तो यहाँ मिलेगा अदर बेनिफिशियरीज पर जस्ट टैप करना। और टैप करने के बाद यहाँ पर देखोगे तो मिलेगा आपको ऑप्शन इंटर अकाउंट नंबर, यानी दो जगह आपको अकाउंट नंबर फिल करना है कंफर्मेशन के लिए। नीचे मिलेगा IFSC कोड को फिल करना है, एंड उसके बाद यहाँ पे आपको लिमिट सेट करना होगा कि आप इस बेनिफिशियरी को कितना तक बैलेंस को ट्रांसफर कर सकते हो, वो लिमिट सेट करना है। ये लिमिट मत सेट करना है कि कितना ट्रांसफर करना है, ठीक है। एंड यहाँ मिलेगा रिमार्क का ऑप्शन, इसमें कुछ भी दे देना, सबमिट करना, ये भी ऐड हो जाएगा और आपका बैलेंस ट्रांसफर हो जाएगा अकाउंट नंबर से डायरेक्टली, ठीक है। तो आपको ये भी क्लियर हो गया कि UPI से अकाउंट नंबर और UPI ID से कैसे सेंड करना है बैलेंस को। अब बात करते हैं कि ये क्विक ट्रांसफर क्या है। इस पर जस्ट आप टैप करते हो ना, तो यहाँ आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे कि मिल रहा है सेंड मनी यूजिंग अकाउंट डिटेल्स और दूसरा है डोनेशन। हमें इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे सिर्फ आपको यही ऑप्शंस मिलेंगे। अब देखो यहाँ बेनिफिशियरी निक नेम डालना होगा एंड बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर, वही अकाउंट नंबर फिर से अगेन इसमें फिल करेंगे, फिर से IFSC कोड फिल करेंगे, और उसके बाद यहाँ आपको मिलेगा ऑप्शन वेरीफाई बेनिफिशियरी नेम, इस पर टैप करके वेरीफाई कर लेना। यहाँ पे कितना अमाउंट ट्रांसफर करना है यहाँ पे एंटर करना, रिमार्क करना, सबमिट पे टैप करना। रिमार्क में आप कुछ भी टैप कर देना, ठीक है, जरूरी नहीं है कि यही चीज़ टैप करना, कुछ भी टैप कर सकते हो, ABCD जो भी है इसमें टैप कर देना, ले लेगा, ठीक है। एंड सबमिट पे टैप करोगे, OTP आएगा, आपका बैलेंस ट्रांसफर सक्सेसफुली हो जाएगा, चाहे वो इंडिया की कोई भी बैंक ही। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आई। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो, कंफ्यूजन हो, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे हेल्प ले सकते हैं। मिलते हैं फ्रेंड्स एक नए वीडियो में। सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।